लोकसभा चुनाव की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही हैं, सभी पार्टियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने की होड़ सी लग गई है। इसी कड़ी में आज सोनीपत के मुरथल रोड स्थित यूनिक गार्डन में भाजपा ने मोहनलाल ब्रोली के नामांकन से पहले विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली में पूरे लोकसभा क्षेत्र से भारी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं की भी भारी संख्या में मौजूदगी रही। गन्नौर से प्रसिद्ध समाजसेवी देवेंद्र कादयान अपने समर्थकों के साथ रैली में शामिल हुए। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा शामिल हुए। बड़ी सी माला, तलवार व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जेजेपी नेता बबीता दहिया, पूर्व एसडीएम वीरेंद्र सांगवान सहित 25 के करीब लोग भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान मोहनलाल ब्रोली ने सभी तक ना पहुंच पाने की बात कहते हुए सभी को अपने आप को मोहनलाल ब्रोली मानकर चुनाव लड़ने की बात कही। मैं आपकी सेवा करने का जो मौका दिया है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। हो सकता है मैं किसी भाई से ना जाके मिल पाऊं, मैं सबके पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपसे अपील करता हूं, आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप मेरे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि आप सभी भाई मोहनलाल ब्रोली बनके मेरे लिए आशीर्वाद मांगने का काम करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हो, इस प्रकार के निवेदन के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया। हम लोग को आगे बढ़ाना मित्रों, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि सोनीपत के हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट बहुत पुराने कार्यकर्ता, आने वाली 25 मई को आप लोग बिना किसी झूठ के बहकावे के आए बिना, मुझे लगता है ये तो सब सुरक्षित है, ठीक है, नहीं कोई आएगा क्योंकि समर्थक इसलिए आए हैं। हमने ये बात आगे जो बाहर हैं, आज हमारी रैली में नहीं है, या जहां जहां रैली होती है उसके बाद जो लोग नहीं उसमें आए उनको भी व्यक्तिगत रूप से समझा के आना। मैं तो स्वयं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, पूरे हरियाणा में, और खास करके करनाल लोकसभा में जब जाता हूँ तो लोग एकदम इतना सपोर्ट करने के लिए बाहर आते हैं, समर्थन में आते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल की विधानसभा सीट 4 जून को ये 11 कमल के फूल ये खिलेंगे और मोदी जी की झोली में डाल के आएंगे। मित्रों, यूनिक गार्डन से मोहनलाल ब्रोली और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नामांकन के लिए काफिला जोरदार नारेबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस की शक्ल में निकला। नामांकन जुलूस का जगह जगह अलग अलग समुदाय, पंथ के लोगों ने फूल मालाओं, गुलदस्ते सहित फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया। लघु सचिवालय पहुंचकर मोहनलाल ब्रोली ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। नामांकन के उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और मोहनलाल ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया और बुद्धि राजा का मामला कोर्ट में होने से उनके सवाल पर टिप्पणी करने से मना किया। इस दौरान उन्होंने राहुल के रायबरेली से पर्चा दाखिल करने पर उनके हार के डर से बौखलाहट में उठाया गया उनका कदम बताया। वहीं मोहनलाल ब्रोली ने कहा कि सामने कोई भी हो, ये चुनाव प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लाखों वोट से हराने वाले बयान पर मोहनलाल ब्रोली ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी है। चलिए, सबसे पहले तो जो आपने कमेंट किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। पहले भी 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको देख करके जो हमने टारगेट रखा है, आह्वान किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के 370 सीटें और एनडीए को बाकी दलों को मिला करके 400 पार का जो एक विषय है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, पार करेंगे। और उसमें भी हरियाणा की 10 सीटों का योगदान, 10 की 10 सीटें सोनीपत समेत, समेत, करनाल समेत सब सीटों को मिला करके 10 हरियाणा का जो हमने मोदी जी को गारंटी दी है उसको पूरा करेंगे और अच्छे मार्जिन से जनता हमको जो प्यार दे रही है, जो उसका उनका उत्साह देख रहे हैं, ये टारगेट पूरा होगा ऐसा है विश्वास। ये कह रही है देखिए, इसमें क्योंकि ये कोर्ट का मामला है
तो कोर्ट के मामले में किसी बात पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कोर्ट ने ही बड़ा घोषित किया था, कोर्ट ने ही आज जमानत दी है। ये विषय एक जुडिशियल या जिसको कहना चाहिए लिटिगेशन, कोई भी विषय कमेंट करना ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अब की बार हरियाणा से 10 नहीं बल्कि 2 सीटें जीत। कांग्रेस की बात हमारे मुंह में क्यों डालो भाई, आप अपनी बताओ, जनता से पूछो। राहुल वो कौन सा वायनाड नहीं, वायनाड कहाँ से पहले वायनाड को तो उन्होंने धोखा दिया। वायनाड से तो पता लगा कि हाँ भी वो वहाँ से हार नहीं आने वाले हैं, लेकिन चूंकि एक वायनाड से पहले से वो सांसद इसके द्वारा भरने की मजबूरी थी। उनको पता है कि हार उनको सता रही है, उनके बौखलाहट में से उन्होंने रायबरेली से भी फार्म भरने के लिए तय किया है। शायद भर दिया है, ये भरेंगे। ये एक प्रकार की उनकी बौखलाहट और हार है। इस हार को निश्चित रूप से हम इसी ढंग से देखेंगे कि पिछली बार उनकी 52 सीटें आ गई थी और 450 से ऊपर सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस बार उनकी लड़ाई ही 350 पर बन रही है, बाकी दूसरे दलों में बट गई है। उनकी अपनी सीटें तो 52 से भी कम आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको मैंने बताया ना कि किसी विपक्ष के नेता की बात हमारे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जो कहने लगी है वो कहती है कि अगर हमने किसी दोनों भाइयों में से, मतलब आज मंच पर भी कहा है, तो लोग वो अपने आप को कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, लोग कहते हैं मोहनलाल जी हमारा भाई है, लेकिन अगर हमने अपने भाइयों से भी चुनाव लड़ना है तो दूसरी जो तुलना उन्होंने की है कि एक भाई राहुल गांधी का भाई है, एक भाई मोहनलाल का भाई अपना नरेंद्र मोदी का भाई है, तो हम नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? तो चुनाव तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है, दो भाइयों में या दो इस प्रकार के लोगों में नहीं है कि जनता को यह सोचना पड़े। जनता तो ये सोचती है कि हमने प्रधानमंत्री किसको देखना है, प्रधानमंत्री के नाते से जो 10 साल राज हुआ उसको और आगे बढ़ाते हुए जनता का एक मानस बना है। मोदी जी की गारंटी है जीवन व्यवस्था को साफ सुथरा करना, आगे बढ़ाना, देश को और आगे बढ़ाना, और हमारी गारंटी है कि हरियाणा से 10 चुनाव तक बनी रहेगी मुझे लगता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं संविधान बचाने की लड़ाई। अगेन वही बात है कि भूपेंद्र हुड्डा की बात को आप हमारे मुंह में डाल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। उनकी बातों का जवाब जनता में देंगे, जनता को पता है। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर भी दोबारा जन्म लेकर के आ जाए और वो भी चाहे कि संविधान को बदलना है, तब भी संविधान बदला नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि एटर्नल है, संविधान एक सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और हमेशा के लिए ये एक संविधान बना है। छोटी मोटी आवश्यकता के हिसाब से संविधान के अंदर संशोधन पहले भी होते रहे, आगे कोई बात आएगी, मान लो जनता चाहेगी वो बातें होती हैं, लेकिन संविधान बदलना या संविधान को हटाना ये तो केवल उनकी बौखलाहट बता रही है, ताकि जनता का ध्यान जो है वो बटाया जाए, इतना ही मात्र है विषय। लेकिन जनता समझदार है, जनता को सब पता है। मोदी जी की रैली बड़ी अमित शाह की, मोदी जी की रैली 10 और 23 के बीच में कंटिन्यू होंगी, क्योंकि जब भी हमारा 6वें फेज का चुनाव है, तो 5वें फेज की रैली, अभी तो तीसरा और चौथा फेज बीच में है, इसलिए हम स्थान तय कर रहे हैं। मुझे लगता है 2 या 3 रैलियां प्रधानमंत्री जी की होंगी, सोनीपत में भी होंगी। अरे आईडी नीचे करो यार, अभी पार्टी के कंसिडरेशन में है। पूरे 10 की 10 सीटों को हम जोन बना करके और सबकी रैलियां, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, अमित शाह जी की हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर मैंने नामांकन किया है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और 9 की 9 विधानसभाओं के सभी नेता, 2 हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री महिपाल जी, सभी ने आके और पूरी जनता ने पूरे मन के साथ, दिल के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। और आज सोनीपत की सड़कों पर जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, हमें लगता है एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी है। कर्मचारी उसको किस तरह देखते हो? तो कोई ना कोई उम्मीदवार तो पार्टी का होगा। मैंने तो स्वागत किया था उस दिन, कर्मचारी जी आए हैं, अच्छा है। कांग्रेस ने उम्मीदवार लेट में दिया, पर दिया तो वो तो ये कह रहे हैं उठा दो की रैलियों से कि अब की बार धोखने से हराएंगे हम। तो शिष्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कांग्रेस के साथ हो रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार के बयान नहीं देगी तो वो तो बिल्कुल जमीन में बैठे हुए हैं, और भी बैठे जाएंगे। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।